गोभी के पराठे कैसे लगते हैं आप सबको। और गोभी के पराठों के साथ टमाटर की खट्टी मीठी चटनी मिल जाए तो, और टमाटर आलू की सब्जी और बासमती चावल और मीठे में शाही टुकड़ा मिल जाए तो कैसा लगेगा। मज़ा आ जाएगा ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरी किचन में हम लोग बनाएंगे एक ऐसी लंच थाली जिसमें होंगे गोभी के पराठे, टमाटर की खट्टी मीठी चटनी, टमाटर आलू की सब्ज़ी, सादे चावल और मीठे में शाही टुकड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी चॉपिंग कर लेते हैं। हमने टमाटर की चटनी के लिए टमाटर के दो दो पीस कर दिए हैं और टमाटर आलू के लिए टमाटर छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। साथ में टमाटर आलू के लिए हमें उबले हुए आलू चाहिए, तो मैंने आलू को धोकर कुकर में डाल दिया है और साथ में थोड़ा सा पानी डालकर उस गैस पे रख दिया है। और जब तक कुकर में एक सीटी ना आ जाए गैस फ्लेम को मीडियम रखा है। जैसे ही सीटी आ जाएगी गैस फ्लेम को लो कर देंगे। साथ में कुछ प्याज और लहसुन की कलियां छील कर रख ली हैं और एक छोटे से अदरक के टुकड़े को घिस लिया है। और प्याज को बारीक काटने के लिए मैंने चॉपर लिया, लेकिन चॉपर तो आज टूट ही गया है और मुझे आंसू निकालते हुए प्याज को बारीक काटना पड़ा। मैंने चाकू से ही प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। प्याज काटने के बाद मैंने धनिया और हरी मिर्चों को भी काट लिया है। अब मैंने गोभी को धोकर काट कर ऐसे घिस लिया है। जब सारी गोभी घिस जाएगी तब इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि इसमें से और पानी निकल जाए। अब जब तक गोभी के पराठों के लिए आटा मढ़ लेते हैं, क्योंकि उसको भी तो रेस्ट करवाना रहेगा। तो मैंने परात में आटा छान लिया है। अब इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाली, नमक, लाल मिर्च पाउडर डालकर हल्के हल्के पानी डाला और सॉफ्ट डो में तैयार किया। अब मैंने सारे आटे को इकट्ठा करके खूब अच्छे से खूब देर तक मढ़ा। मैंने परात में पानी लगाया और आटे को फैला फैला के खूब अच्छे से मढ़ा ताकि इसमें गुलेटन बन जाए। अब पराठों के लिए हमारा आटा मढ़कर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और कपड़े से इसे ढक देंगे थोड़ी देर तक रेस्ट करने के लिए। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है हम अपनी थाली का दूसरा आइटम तैयार कर लेते हैं। तो हम टमाटर की चटनी बना लेते हैं। पहले टमाटर की चटनी के लिए हमने जो बड़े बड़े टमाटर काटे थे उनको पैन में ऐसे रख देंगे और जो लहसुन की कलियां हमने छीली थी वो भी रख देंगे ताकि ये रोस्ट हो जाएं और थोड़ी थोड़ी पक जाएं। अब टमाटर और लहसुन को 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। 2 मिनट बाद देखते हैं टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और लहसुन भी। अब टमाटर का छिलका उतार लेंगे। हर एक टमाटर का छिलका उतार कर इन्हें मैश कर लेंगे और लहसुन के साथ बहुत अच्छे से मिला लेंगे। खूब अच्छे से लहसुन और टमाटर को मैश करने के बाद इसको एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। अब इसमें एक तड़का लगाएंगे। उसी पैन में सरसों का तेल गरम करके उसमें जीरा भूना और बारीक कटा प्याज डालकर उसे हल्का हल्का भून लिया और टमाटर और लहसुन का पल्प डालकर अच्छे से मिलाया। खूब अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें चीनी, नमक, खटाई, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी डालकर अच्छे से मिलाया। भूनते हुए हमें इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। थोड़ा सा इसे और तीखा करने के लिए इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और बस 2 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे और हमारी टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे एक कटोरी में करके रख लेंगे। तो हमारी थाली का एक आइटम तो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आलू भी उबल गए हैं, उनको छील लिया है और छीलकर इन्हें ऐसे हाथ से तोड़ लिया है टमाटर आलू के लिए। अब टमाटर आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं। उसके लिए पैन में ऑयल गरम करके जीरा भून लिया और उसमें क्रश करा हुआ लहसुन और घिसा हुआ अदरक डालकर हल्का हल्का भूना और फिर बारीक कटा हुआ प्याज डालकर उसको भी हल्का हल्का भून लिया। अब टमाटर और कटी हुई हरी मिर्च डाली, इनको मिलाकर इसमें नमक डाला और बाकी के मसाले जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिलाया। खूब अच्छे से टमाटर को मसालों के साथ मिलाने के बाद ढक दिया और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाया। 2 मिनट बाद जब ढक्कन हटाते हैं तो टमाटर भाप में अच्छे से पक चुके हैं। उनको मसाले के साथ अच्छे से मैश कर लेंगे। सारे टमाटर को स्पैटुला से अच्छे से मैश कर लिया है और अब इसमें उबले हुए आलू डालेंगे जो हमने हाथ से तोड़े थे। आलूओं को मसाले में डालने के बाद आलूओं को मसाले के साथ खूब अच्छे से मिलाया और अब इसमें बहुत सारा पानी डालेंगे ताकि ग्रेवी बन सके।
तो वैसे अपने हिसाब से डाल सकते हैं पानी, जितनी ग्रेवी आपको पसंद हो टमाटर आलू में। वैसे मैं चावल भी बनाऊंगी तो टमाटर आलू को थोड़ा रसीला ही बनाऊंगी। और पानी डालने के बाद हम सब कुछ अच्छे से मिलाएंगे। खूब अच्छे से मिलाने के बाद इसको ढक देंगे और ढककर 5-6 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब 5-7 मिनट हो चुके हैं। अब टमाटर आलू में बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। टमाटर आलू की सब्ज़ी में बारीक कटा हुआ धनिया इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये सब्ज़ी को फ्रेश अरोमा देता है और उसका ओवरऑल फ्लेवर ब्राइटन हो जाता है। धनिया की हल्की सी हर्बी टेस्ट टमाटर की खटास और आलू की माइल्डनेस को बैलेंस कर देता है, जिससे सब्ज़ी और ज़्यादा टेस्टी लगती है। धनिया को डालकर इसको अच्छे से मिलाएंगे और 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि धनिया पक जाए। और हमारी थाली का दूसरा आइटम बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम अपने चावल बना लेते हैं। तो मैंने ये बासमती राइस आधा घंटा पहले ही भिगो दिए थे। अब प्रेशर कुकर में इन चावलों को लेकर पानी डालेंगे। पानी इतना डालना है कि जितने चावल हैं वो सारे डूब जाएं और आधा कप पानी एक्स्ट्रा डाल दीजिए। अब इसमें देसी घी और थोड़ा सा नमक डाल के एक खौला लेंगे। जैसे ही खौला आएगा बस कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और एक सीटी आने तक गैस फ्लेम को हाई रखेंगे। और जैसे ही सीटी आ जाएगी वैसे ही लो फ्लेम करके 5-7 मिनट पकाएंगे और गैस बंद कर देंगे और प्रेशर नेचुरली निकलने देंगे। अब मैं सोच रही थी कि पहले मीठा बनाऊं या पराठे, फिर मैंने सोचा पहले मीठा बना लेती हूँ। पराठे गर्मा गर्म सेक कर खिलाऊंगी। तो मीठे में शाही टुकड़ा बनाने के लिए ब्रेड के कॉर्नर्स काट लेंगे। बाद में हम ब्रेड को तिकोनी शेप में काटेंगे। मैं शाही टुकड़े के लिए ब्रेड को डीप फ्राई नहीं करूँगी। मैं ब्रेड को तवे पे घी लगाकर सेकूँगी जब तक कि वो क्रिस्पी और क्रंची ना हो जाए, बिल्कुल इस तरह से। जब मैं इसको कट करूँगी तो आपको दिखाऊँगी कि ब्रेड कितनी क्रिस्पी हो गई हैं। ये देखिए ब्रेड की क्रंच की आवाज़ है ना, बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची। अब हमें बनानी है चाशनी। तो शुगर सिरप बनाने के लिए एक बर्तन में थोड़ा पानी और डबल चीनी लेकर खौलाना है इलायची डालकर। लेकिन मेरे पास चाशनी रखी हुई थी फ्रिज में, मैंने उसको पैन में लेकर गरम कर लिया है। अब मैं ब्रेड के पीसेस को चाशनी में डिप करूँगी। तो मैं एक एक करके सारे ब्रेड पीसेस को चाशनी में डिप कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से दोनों तरफ से हमें ब्रेड पीसेस को चाशनी में डिप करना है। और अब इन सबको एक प्लेट में रख लेते हैं। अब दूध को पकाकर हम रबड़ी बनाएंगे। ये रबड़ी ब्रेड के टुकड़ों पर डाला जाता है जो उन्हें रिच, क्रीमी और शाही टेस्ट देता है। तो पैन में दूध लेकर उसमें एक खौला आने पर मिल्क पाउडर डाला और इसको अच्छे से मिलाया। और अब चीनी डालकर अच्छे से खौलाते हुए मिलाएंगे। और अब अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके इसमें डालेंगे। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा रंग डाल सकते हैं या केसर भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और अब दूध को तब तक पकाया जाएगा जब तक वो लगभग आधा न रह जाए। और देखिए हमारी रबड़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे चाशनी में डूबे हुए ब्रेड पीसेस पर डालेंगे। हमने इस तरह से ब्रेड पीसेस को एक ट्रे में लगा दिया है और अब ऊपर से इस तरह से रबड़ी डालेंगे। रबड़ी को स्पून से ब्रेड के बीच वाले हिस्सों पर पहले पोर करेंगे, फिर धीरे धीरे किनारों पर भी डाल देंगे ताकि हर टुकड़ा रबड़ी से अच्छे से भर जाए। रबड़ी डालने के बाद लास्ट स्टेप में हम शाही लुक देने के लिए पिस्ते से गार्निश करेंगे। हमारी थाली का मीठा भी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब कुकर को खोलकर देखते हैं, थोड़ा सा प्रेशर बाकी है इसमें, वो निकाल लेते हैं और कुकर का ढक्कन हटा लेते हैं। और देखिए चावल बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए एक एक दाना बढ़िया पका है। अब मैं इसे एक कटोरी में करके रख लूँगी सर्व करने के लिए। अब हमारी थाली के 4 आइटम बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब जल्दी से पराठे बना लेते हैं। हमारी गोभी को घिसे हुए अच्छा खासा टाइम हो चुका है। अब हम गोभी को इस तरह से हाथ में लेकर सारा पानी निचोड़ देंगे। देखिए पानी निकलने के बाद कितनी सूखी सूखी हो गई है गोभी। अब इस गोभी में हम तड़का लगाएंगे। उसके लिए हम एक पैन में ऑयल लेकर उसमें जीरा भून लिए हैं और उसमें हींग डालकर लाल मिर्च पाउडर डाला और अच्छे से मिला लिया। अब इसमें निचोड़े हुए गोभी डालेंगे और अच्छे से रोस्ट करते हुए गोभी को मसाले के साथ मिलाएंगे।
अब थोड़ा सा नमक डालेंगे और गोभी को नमक के साथ भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हमारी गोभी हल्की हल्की भुन चुकी है। अब इसको निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। अब आटे ने भी अच्छा खासा रेस्ट कर लिया है और देखिए कितना बढ़िया आटा तैयार हुआ है। इसे हाथ से फैलाकर मसलकर थोड़ा सा सेट कर लेंगे। अब इसमें से एक लोई लेकर हम इस पर सूखा आटा लगाते हुए हाथ से इसे थोड़ा बड़ा करेंगे। हाथ से इसे इतना बड़ा कर लेंगे कि मिक्सचर अच्छे से भर जाए। अब हम मिक्सचर को भरकर लोई को अच्छे से बंद करेंगे, किनारे सील कर देंगे और सूखा आटा लगाकर बहुत हल्के हाथ से इसको बेलेंगे। ध्यान रखें, पराठा ना ज़्यादा पतला बेलना है ना ही ज़्यादा मोटा, बस एकदम इवन बेलना है ताकि सेकने पर हर जगह से परफेक्टली कुक हो। मिक्सचर भरने से पहले लोई पर जो हम सूखा आटा लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं ताकि स्टफिंग अंदर भरते वक्त डो से चिपके नहीं, बेलने में आसानी रहे। सूखा आटा एक ड्राई लेयर बना देता है जिसकी वजह से पराठा फटता नहीं है। हमारा पराठा एकदम गोल बहुत अच्छे से बिल चुका है और देखिए स्टफिंग भी बिल्कुल बाहर नहीं निकली है। और अब तवा गरम करेंगे और पराठे को गरम तवे पे डालकर थोड़ा सेकेंगे और पलट देंगे। अब ऊपर से घी लगाएंगे और दूसरी तरफ पलटकर दूसरी साइड भी घी लगाकर अच्छे से दोनों तरफ से सेकेंगे। पराठे को घुमाते हुए सेकेंगे ताकि वो हर तरफ से अच्छे से सिक जाए और इस तरह से सारे पराठे बनाकर तैयार करेंगे। लोई में मिक्सचर भरकर अच्छे से बंद करेंगे और फिर सूखा आटा लगाकर बहुत हल्के हाथ से बेलेंगे। अब बेला हुआ पराठा गरम तवे पर डालेंगे। पहले इसे मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से हल्का सा सेकेंगे जिससे पराठा सेट हो जाएगा। फिर ऊपर से थोड़ा तेल या घी लगाकर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे और इस तरह से सारे पराठे बनाकर बिल्कुल तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको एक पराठा अच्छे से खोल कर दिखाऊंगी कि स्टफिंग कितने अच्छे से भरी हुई है और ये कितना सॉफ्ट बना है। अभी पराठे हमारे काफ़ी ज़्यादा गर्म हैं। देखिए मैं इसको बिल्कुल पलट कर दिखाती हूँ। देखिए कोने कोने में गोभी का मिक्सचर भरा हुआ है। अब हमारी पूरी थाली बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए अपनी डिलीशियस थाली को लगा लेते हैं। सबसे पहला आइटम है हमारी टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। दूसरा आइटम है हमारा टमाटर आलू की सब्ज़ी। और अब बारी है हमारे चावल की। उसको भी कटोरी से निकाल कर रखेंगे ऐसे। और अब आते हैं गोभी के सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे। और अब आई है बारी मीठे की, तो शाही टुकड़ा आ गया। एकदम डिलीशियस लंच थाली बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। आप सब इस थाली को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने रिव्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये लंच थाली पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।